एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 1 हो चुका था क्वेश्चन 6 का और उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और उसका लिंक भी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो कंसल्ट कर सकते हो। आज हमने क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 हल करना है, जिसमें कि हमें वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स डी डी और ए, तो आज का जो सवाल है वो डी और ए मैट्रिक्स के मतलब तो इंटू डी ए इनवर्स इज इक्वल टू फाइंड करना है। आज हमने वेरीफाई करना है इंटू डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो इसको वेरीफाई कर लेंगे हम और कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे बिल्कुल ही मिलता जुलता सवाल हमने पहली वीडियो में किया हुआ है, जो पार्ट नंबर 1 है। इस सवाल का ये वाला जो पार्ट है पार्ट नंबर 1 हल किया है। तो सबसे पहले क्या हमें चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 और उसके बाद सवाल को लिख लेंगे इंटू डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो सवाल है इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है डी ए इनवर्स। यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी ए इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें काफी सारी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमें डी और ए मैट्रिसेस की जरूरत होगी, जो यहाँ से देखकर हम लिख लेंगे। ये वाला डी मैट्रिक्स और ये वाला, उसको तो हम लिख लेंगे। उसके बाद उनका जब रिजल्ट आएगा डीए मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स फाइंड कर। लेकिन उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए भी काफी सारी चीजों की हमें जरूरत, तो पहले ही उन चीजों को हम फाइंड करके रख छोड़ते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो डीए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डी ए मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि डी को ए से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी ए मैट्रिक्स। ए की सारी एंट्रीज इधर से देख के लिख लेते हैं। फिलहाल 3, 1, -2 और 2 इसकी एंट्रीज हैं। और इसके बाद इसके बिसाइड ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जिसकी के एंट्रीज हमें सामने ही नजर आ रही हैं। 4, 0, -1 और 2 इसकी एंट्रीज है, तो वो हम इधर लिख लेते हैं। 4, 0, -1, 2 लिख लिया हमने। इसको मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सवाल बहुत लेंथी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन को भी हम शॉर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये वाली एंट्रीज से और ये वाली एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो। और 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर भी हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस के निशान के बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 0 से और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दरमियान में प्लस का निशान भी आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्रीज से और ये वाली एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगी, एक निशान आएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -2 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लिकेशन इसकी हो चुकी है। अब आगे सिंप्लीफाई करना बाकी है। सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, इसे डिटेल से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें स्टेप शॉर्ट करने हैं। यहाँ पर 3 4 जा 12 होते हैं, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे और 1 1 जा 1 होता है, ये माइनस का 1 है, इससे प्लस होगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 -1। उसके बाद 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और जब 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 प्लस 2। उसके बाद 2 4 जा 8 होता है, ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 8 इधर हम लिख लेंगे। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है, लेकिन माइनस का 1 है, तो ये वाला माइनस इससे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा। तो यहाँ पर
यहाँ पर भी माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -8 -2। उसके बाद 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4 होता है, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। 0 प्लस 4 हम, और सिंप्लीफिकेशन हुई है। एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन का भी बाकी है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना बाकी है। 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11 रह गया, 11 हमने लिख दिया। और 0 प्लस 2 2 होते हैं, तो 2 हमने लिख दिया। और -8 -2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो 10 हो जाते हैं, और साइन भी माइनस का आता है, तो यहाँ पर हम -10। उसके बाद 0 प्लस 4 4 होते हैं, तो हम भी इधर 4 लिख देंगे। अब सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, और ये वाला जो मैट्रिक्स आ गया है ये डी ए मैट्रिक्स है। डी ए मैट्रिक्स को हम फर्दर हल करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका एजॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते होते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, पैरेलल लाइन के अंदर लिख दिया जाता है दोनों मैट्रिक्स डीए को और उसकी एंट्रीज को भी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पैरेलल लाइन के अंदर 11 2 -10 और 4, इसको लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। सबसे पहले इस वाले प्रिंसिपल डायगोनल को हल करते हैं, ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन उसके बाद माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर माइनस के निशान के बाद -10 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद जब सिंप्लीफाई किया तो 11 4 जा 44 होता है। तो ये वाला जो माइनस है इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होकर इसे प्लस कर देगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। और 10 2 जा 20 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 प्लस 20। और जब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 64 के इक्वल आ जाएगा। और ये जो डी ए का डिटर्मिनेंट है वो 64 के इक्वल आ गया है। इसको हम रेक्टेंगल का निशान लगा के इसको रखेंगे, और जब हमें एजाइंट मिल जाएगा तो एजाइंट को और इसको इस्तेमाल करके हम डी ए इनवर्स निकालेंगे। एजाइंट ऑफ डी ए हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास डी ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की ये वाली जो डायगोनल है इसकी एंट्रियों की जगह तब्दील कर लेते होते हैं हम, और इस वाली जो डायगोनल ये वाला नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी अलामतें चेंज कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं, इसकी जगह तब्दील कर दी। जो 11 था उसकी जगह पर 4 लिख दिया, और 4 की जगह पर 11 लिख दिया। उसके बाद -2 हो जाएगा जब साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का 10 जो होगा वो प्लस का 10 हो जाएगा, जिसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस को हम लिखा नहीं। ये जॉइंट हमारे पास आ चुका है, डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। तो अब क्या देखते हो, इसको फौरन से डीए का इनवर्स फाइंड कर। डीए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए मल्टीप्लाइड बाय ए जॉइंट ऑफ डी ए। तो दोनों ही चीजें हमारे पास हैं, वैल्यू पुट करेंगे। डी ए का डिटर्मिनेंट 64 के इक्वल है, तो हमने लिख लिया 64, और ए जॉइंट ऑफ डी ए जो है वो 4 -2 10 11 है, तो उसको भी हमने लिख लिया। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जब 4 1/64 से मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/64 -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/64 से, 10 को मल्टीप्लाई 1/64 से, और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6। और इसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये 4 16 का 64 होता है, तो 1/16 आ जाएगा। 2 32 का 64 होता है, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, ये कटेगा इससे। और 10 2 का 5 होता है, और 2 32 का 64 होता है, तो यहाँ पर 5/30 और 11/64 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कट नहीं सकता। तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो इसको मजीद हम यहीं रख छोड़ेंगे और राइट हैंड साइड हल करना शुरू कर देंगे।
राइट हैंड साइड ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स और डी। सबसे पहले ए को, ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा ए का डिटर्मिनेंट और ए का ए जॉइंट। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहोगे तो मैं इधर लिख भी दूंगा क्योंकि नजर नहीं आ रहा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इधर मैं लिख दूंगा, यहाँ से देख कर आप वो उसकी एंट्री लिख लेना, वो ये है 4 0 - 1। यहाँ पर मैं लिख, जब मैं वीडियो एडिट करने लगूंगा तो यहाँ तो उसके बाद ये वाला डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा। 2 4 जा 8 होते हैं, तो हम इधर 8 लिख लेंगे और माइनस का निशान आएगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो वो 0 आएगा। उससे हमें फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको वो 0 आ जाएगा, तो हमारा जवाब सिर्फ 8 है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए 8 है, तो इसको हम रखेंगे। इसके बाद ए जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। जॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम, ये ए मैट्रिक्स है, मैं इधर लिख भी दूंगा, तो इधर मैं लिख भी दूंगा। इसकी हम जगह तब्दील कर, ये वाली जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, इसकी जगह इसको लिखते हैं, इसकी जगह इसको लिखते हैं। तो हमने 4 की जगह 2 लिख दिया और 2 की जगह 4 लिख दिया, और इस वाले की साइन तब्दील करते हैं। ये वाला माइनस का जो साइन है ये प्लस का हो गया, और 0 जो है उसके साथ हम माइनस का निशान नहीं लगाएंगे। 0 के साथ माइनस का निशान लगाने का मतलब है कि ये कोई जाहिल आदमी है जो मैथमेटिक्स के असूलों को नहीं जानता, इसलिए वो आप ना लगाना, क्योंकि वो जो पेपर चेक करने वाला होगा वो फिर आपका पेपर और गौर से चेक करेगा कि यार इसे बेसिक कंसेप्ट का नहीं पता। तो यहाँ पर आपने माइनस नहीं लगाना, क्योंकि 0 उसके साथ हमेशा माइनस नहीं आता, तो आपने माइनस लगाना नहीं है। इसको हमने इस तरह ही लिखना है, और ये हमारे पास ए जॉइंट ऑफ ए आ चुका है। तो ए जॉइंट भी है, डिटर्मिनेंट भी है, ए इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8, जो कि फार्मूला अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फार्मूला 1/a जो कि डिटर्मिनेंट है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय ए जॉइंट ऑफ ए। उसका हम उसकी जगह पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको इसकी जगह पुट करेंगे, और ये वाला ए जॉइंट है इसकी जगह पे, तो इनवर्स ए निकाल लेंगे हम 1/8। तो उसके बाद ये वाली ए जॉइंट का सारी सारी एंट्री जो है हमारे सामने ही है, यहाँ से देखकर इसके 2 0 यहाँ पर हम इसको रख छोड़ेंगे, और इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये 8 को आगे जाके इसके साथ आगे सिंप्लीफाई नहीं कराएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो बी इनवर्स जब हम फाइंड करें तो उसका जो एंट्री है उससे या तो ये कट जाए, तो या फिर मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारे लिए सिंपल होगा। अगर कोई करा भी दे तो वो गलत सवाल नहीं है, उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा लंबा है, तो इसको हम मजीद लंबा नहीं करेंगे सवाल को, इसको इसी तरह ही रखेंगे। तो ये ए इनवर्स आ चुका है। अब हम डी इनवर्स हम फाइंड करें। डी इनवर्स फाइंड करने के लिए डी का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, और उसका ए जॉइंट भी चाहिए। तो हम डी का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले तो डी मैट्रिक्स की एंट्रियों को पता होना चाहिए। जब मैं वीडियो एडिट करने लगूंगा तो यहाँ पर डी मैट्रिक्स का लिख दूंगा, डी मैट्रिक्स, ताकि आप उसकी एंट्रियों का पता चले। मेरे पास तो सवाल है, मैं सवाल से देखकर डी की एंट्रीज को लिखूंगा, और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख, डी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फॉर्म सब, जो कि 3 1 -2 2 है। और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के निशान के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 होता है, हमने 6 लिख दिया, और 2 1 2 होता है, और ये वाला माइनस का निशान है जो फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर प्लस कर देगा, यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे +2, और जब इसको ऐड किया जाएगा तो 8 आ जाएगा, जो कि डी का डिटर्मिनेंट है। तो डी का डिटर्मिनेंट भी 8 आया है, यानी कि पहले ए का भी 8 आया। तो इसको हम मजीद एजॉइंट लेंगे। इसका डी का एजॉइंट लेने के लिए हम, जब मैं इधर लिखूंगा तो वहां से एंट्रियां देख लेना, नहीं तो ये भी
ये मैट्रिक्स ही है। इसकी जगह तब्दील करते होते हैं हम, ये वाला, इसकी हम जगह तब्दील कर देंगे, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, और इसके साइन को तो 2 हमने लिख लिया, 3 की जगह पर 2 लिख लिया, और 2 की जगह पर 3 लिखने लगे हैं, लिख लिया है। उसके बाद इसकी साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का था तो माइनस कर दिया है, ये माइनस का था तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है, एजेंट भी है, और इसका डी का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, सीधा ही डायरेक्ट इसको हल कर लेंगे, क्योंकि सवाल लंबा बहुत हो चुका है पहले ही। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली सारी 2 -1 2 और 3, और इसको यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इनवर्स ऑफ डी है, और इसको मजीद हल नहीं करेंगे। इसको ये जो 8 है, फर्दर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी हम नहीं करेंगे। हो सकता है हमारे लिए कोई आसान रास्ता निकल आए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसी तरह ही इसको हम कर लेंगे। और जहाँ पर हम डी और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स इंटू डी इनवर्स यहाँ पर हम करते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू अभी तो क्योंकि बहुत ज्यादा ये पीछे है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा, वो आप देख कर इधर लिख लेना। वैसे ये मैं बता भी देता हूँ, शायद आपको नजर आ जाए या ना आए। तो ए इंटू डी ये है, ये यहाँ पर एक तीर का निशान मैंने डाला, यहाँ तक है, लेकिन मैं वहां पर लिख भी दूंगा, वहां पर लिख दूंगा मैं। ये है 1/8 इंटू 2014, ये ए इनवर्स की कीमत थी सारी की सारी जो हमने इधर लिख ली, और उसके बाद डी इनवर्स की वैल्यू यहाँ लिखनी है जो हमारे सामने ही लिखी है, ये सारी की सारी वैल्यू डी इनवर्स की है, यहाँ से देख कर दी हम यहाँ पर। तो इसको हमने लिख लिया 1/8 2 -1 2 और 3 मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसके साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाले 2 मैट्रिक्स आप इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं इसको हम एक साइड पर ले गए, और यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पर इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 2 0 1 4, और उसके बाद जो अगला मैट्रिक्स है उसकी एंट्री है 2 -1 2 3, और ये इस तरह हम लिख लेंगे। इस तरह हम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। काफी सारे मल्टीप्लिकेशन के सवाल हमने किए हैं। पहले तो इन दोनों को जब 8 8 64 होता है, तो यहाँ पर 64 आ गया। अब इसको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो शॉर्ट में रखूंगा 2 2 4 होता है, इससे मल्टीप्लाई ये हुआ तो 2 4 आ गया, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। उसके बाद ये वाली एंट्री, और 2 1 2 होता है, लेकिन ये माइनस का 2 आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस का, और तो 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 + 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 आ जाएगा, और 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 + 8। उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 1 1 होता है, लेकिन ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। और उसके बाद 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 + 12, और ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। आगे सिंप्लीफाई ही करना है, 2 स्टेपों में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद अपना जवाब निकाल के कंपेयर कर लेंगे। 1/64 उसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 4 + 0 4 के इक्वल होता है, तो हमने इधर 4 लिख लिया। -2 + 0 -2 के इक्वल होता है, तो हमने इधर -2 लिख लिया। और 2 + 8 10 के इक्वल होता है, तो हमने इधर 10 लिख लिया। उसके बाद -1 + 12 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 11 जवाब आता है, तो हमने इधर 11। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, हम इसको अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। जो 1/64 है वो हर एक एंट्री से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये 1/64 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इधर लिख देंगे 4/64, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये
64 -2/64 आ, और ये वाला 1/64 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10/64 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। 11 से जब ये 1/64 मल्टीप्लाई होगा तो 11/64 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 11। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई ही करना है, जो कि कोई दिक्कत की बात हमारे लिए नहीं है। 416 का 64 होता है, यहाँ पर हम 16 लिखते हैं। और उसके बाद 232 का 64 होता है, तो यहाँ पर माइनस के निशान के बाद 1/32 लिख देंगे। और 52 का 10 होता है, और 232 का 64 होता है, तो यहाँ पर हम, और ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है, तो ये किसी से भी नहीं कटता, तो इसको हम ऐसी तरह ना, तो ये हम देखेंगे ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंड्स प्रूफ भी लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे इंटू डी ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। और उसके बाद ये हमारी सारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, और 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट